निर्मल डेरा हंसाली साहिब विखे किसान आगू राकेश टिकैत अपने साथियों समेत अज नतमस्तक होने लिए पहुंचे। ब्रह्मलीन संत बाबा अजीत सिंह हंसाली वालियां नूं उन्होंने श्रद्धा के फुੱਲ भेंट किए। इस दौरान किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि किसानी संघर्ष विच आपसी भाईचारक सांझ मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब की धरती ते आउण तों पहलां ऐलान करे कि किसानां दे कर्ज नूं माफ किया गया। इस तो अलावा भारत दीआं वख-वख जेलां विच सिखबंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ भारत सरकार रिहा करे क्योंकि वह अपन सजावां पूरीआं कर चुके ने। किसान आगू राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार वालों MSP ते कमेटी गठन की जानी सी, परंतु कमेटी का गठन नहीं किया गया। किसानां ते कीते झूठे परचे भी पहल के आधार ते रद्द किए जाने चाहिए ने। राज्यपाल जथेबंदी वालों विधान सभा चोणां लड़न के सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि चोणां लड़ना एक मौलिक आधार है, कोई भी लड़ सकता है, परंतु उन्हां वालों चोणां नहीं लड़ियां जाणगियां ते संयुक्त मोर्चा किसी भी राजनीतिक पार्टी नाल कोई संबंध नहीं रखता। यहाँ पे आए जो बड़े बाबा जी का आज एक प्रोग्राम यहाँ पे रखा, उनकी याद में सब लोग इकट्ठा हुए और इनका बड़ा प्रोग्राम ये भी रहा है गुरुद्वारों का, विच यहाँ के गुरुद्वारे रहे हो या कहीं के भी रहे हो, वो जितने भी बाबे थे जिन्होंने लंगर भंडारे चलाए, तो बड़ा योगदान किसानी आंदोलन में गुरुद्वारों का रहा। जो आपस के संबंध बने हैं ये कई सौ साल बाद में ये परिवार इकट्ठा हुआ और आने वाले टाइम पे भी हम यही चाहेंगे कि परिवार इकट्ठा रहे और परिवार इकट्ठा रहेगा तो फिर किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमारी अधूरे काम रहे वे भी हमारे पूर्ण रूप से पूरे होंगे, यही हम सब लोग से ये चाहते हैं कि अपना इकट्ठा रहो। और जो एक साल हम लोग सब इकट्ठा रहे, भाषा का कोई वाद नहीं रहा, वो चाहे हिंदी भाषी था या पंजाबी था या कन्नड़ बोलता था, सब लोगों ने एक साल एक जगह काटा, तो सब लोग इकट्ठे रहे और बड़े आंदोलन में जीत हासिल करी। और आगे भी सरकारों से ये है कि जो अधूरे काम रहेंगे सरकार उनको पूरा करे और गुरुद्वारों का गुरुओं का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, तो ये जंग हम पूर्ण रूप से जीतेंगे। यही हमारा सब लोगों को है। नए साल पे भी है कि आज ये है कि जो बड़े बाबा जी थे वो उनका शरीर पूरा हुआ था, लेकिन कोई भी संत महापुरुष जाता नहीं, वो शारीरिक रूप से हमारे बीच से जा सकता है लेकिन उनके विचार हमारे बीच में रहते हैं। उन विचारों के आधार पर ही हम आगे पूर्ण रूप से काम करते हैं। तो संत महापुरुष कोई भी आदमी हमारे बीच में रहता है, वो दिखाई नहीं देता लेकिन उनके विचार हमारे इर्द गिर्द रहेंगे और उन्हीं के आधार पर हम पूर्ण रूप से आगे का काम करते हैं। तो करें ही करें, उनको एक तो घोषणा करनी चाहिए कर्जा माफी की। उनकी घोषणा भी थी पहले से कि किसान कर्जा मुक्त हो। जो हमारे परिवारों के लोग जेलों में बंद हैं, जिनके केस भी खत्म हो गए, नहीं भी केस खत्म हुए, जो 82, 83 और 84 के आसपास तक के लोग जेलों में बंद हैं, वे तो अब कोई खूंखार वो नहीं रहते, कोई लड़ाकू वे हैं। वे जो 30 साल जेल में रह लिए तो संत बनकर निकलते हैं जेल से, उनको बाहर निकल के समाज का अपना काम करें। अब उनको छोड़ना चाहिए। ये बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। पंजाब की धरती पर आ रहे हैं तो ये बड़ी घोषणा उनको करनी चाहिए। और MSP पे कानून बनाने की बात करी थी, जो कमेटी बननी थी, वो कमेटी अभी भारत सरकार ने नहीं बनाई। पर्चे दर्ज है, पर्चे भी वापसी होने चाहिए, ये सारे काम भी करें। राज्यपाल जी जथेबंदी है, भाई जथेबंदी रल के चुनाव लड़न लग गए। चुनाव लड़ना, वोट देना सबका अधिकार है, ये मौलिक अधिकार मानता है। चुनाव तो जो सरकारी नौकरी करता है वो भी चुनाव लड़ देता है। चुनाव जीत गया, नौकरी से इस्तीफा दे दिया, चुनाव हार गया तो नौकरी पे आ गया। फिर आप बताओ, संविधान में चीज दे रखी है, हम कैसे मना करते किसी को? ये सबके मौलिक अधिकार है, चुनाव लड़ना, वोट देना। किसी का मन वोट देने को करता है, किसी का चुनाव लड़ने को करता है, कोई भी कुछ काम कर सकता है। वे अभी जत्थेबंदी 4 महीने की छुट्टी पे है। अब छुट्टी पे जाकर अपने घर पे कौन आदमी कहाँ जा रहा, क्या काम कर रहा, उसकी जिम्मेदारी हमारी संयुक्त मोर्चे की नहीं है। संयुक्त मोर्चा जो पीछे चुनाव लड़ूंगा, संयुक्त मोर्चा चुनाव नहीं लड़ रहा। संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल था, है और रहेगा। तो चुनाव लड़ोगे? नहीं, हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੰਸਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ
घर दे विच जिथे उन्होंने सारी जिंदगी बिताई आ, जिथे उन्होंने तप किया, जिथे लोगों को सिक्ख्या दी आ, उत्थे असीं नतमस्तक होण लाए आ। असीं पहलां भी इत्थे अरदास करके गए सी भी अंदोलन जितण तो बाद फिर असीं आवांगे। टकैत साहब भी अज आए आ, असीं इत्थे अरदास कीती आ, बाबा जी दा धन्नवाद कीता। इन्हां ने बहुत लंगर बहुत साडी अंदोलन दे विच सेवा कीती आ। ये लोगों के जिहड़े लोग चंगे काम करते आ, जिहड़े लोग सानू चंगी सिक्ख्या दिंदे आ, उन्हां दे दिनां ते मेले लगदे आ। उन्हां दी भावें अज दा शहादत नूं 4-5 साल हो गए, पर देखो लोग मेलिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आउंदे आ, चंगे काम जिहड़े करदे आ उन्हां दे दिनां ते मेले लगदे आ ते लोग उन्हां नूं पूजदे आ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਧੇਰੇ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ।